टॉप 10 में लेकर आएंगे, 100% लिखित दे रहे हैं और आप लोग के चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। अगले बार निश्चित है कि बिहार टॉप देंगे तो देंगे। पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है और इस कोचिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है। हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई यहाँ पे अच्छी तरह से कराई जाती है, तैयारी कराई जाती है। क्या कुछ कमियां रही सर सिवान में और सिवान के शिक्षकों में या छात्र छात्राओं में? सिवान के 85% से अधिक टीचर जो है अपने आप को भगवान कहते हैं और जब अहंकार हो जाएगा तो कभी आ ही नहीं सकता है टॉप 10। मैं अहंकार आज तक नहीं किया। मैं गरीबों को पढ़ाता हूँ, अमीरों को पढ़ाता हूँ, सब तबके के लोग को पढ़ाता हूँ, ऊंच नीच बड़ा छोटा सबको एक साथ लेकर चलता हूँ। कोचिंग में बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है, सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उत्तर बिहार का आन बान और शान, हमारी पहचान, यानी कि आइडियल कोचिंग सेंटर में अभी हम मौजूद है। सिवान के रामनगर में ये कोचिंग पढ़ता है और देख सकते हैं इस कोचिंग का खूबी, क्योंकि पिछले वर्ष हमारी टीम आई थी, यानी कि लगभग के 3 सालों से हमारी टीम जुड़ी हुई है। जो कि पिछली बार तो शायद ऐसा भी रहा कि बिहार टॉपर भी यहाँ के बच्चे रहे और उस वक्त हम वहाँ पर जाकर भी न्यूज़ कवर किए थे। उसके अलावा इस कोचिंग में आए थे तो यहाँ पे एक अंबार लगा हुआ था उन बच्चों का जिन बच्चों ने इस कोचिंग का नाम रोशन किया। उसके अलावा आज भी देख सकते हैं इन बच्चों को, इधर दिखाई, इस बात की गवाही देते हैं ये बच्चे कि डिसिप्लिन अनुशासन में कैसे रहा जाता है। ये सारे बच्चे इस बात का गवाही दे रहे हैं और बिल्कुल ये सारा श्रेय कहा जाए तो दिनेश सर के ऊपर जाता है। बच्चों को गाइड किया, हालांकि एक चीज़ को हर एक पहलू पे नज़र डालेंगे, हर उन छात्र एवं छात्राओं पे कि देखिए ये बच्चे भी साइड में अगर बैठे हैं तो इनका भी कहीं ना कहीं योगदान है बहुत बड़ा, क्योंकि सैकड़ों बच्चों ने जिस तरह से इस कोचिंग का नाम किया है रोशन, कोई 410, कोई 442, कोई 456 नंबर तक लाया है, ये एक बड़ी बात है। तो हम चाहेंगे पहले बच्चों से ही बात करना और उनसे ही जानने की कोशिश करना। दिव्या कुमारी। दिव्या कुमारी कितना नंबर लाई है? 456। 456 नंबर लाई है, वाह। इस कोचिंग में बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है, सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। जो ही पढ़ाते हैं समझ में आता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा सब्जेक्ट में आया? मैथ में। मैथ कौन पढ़ाता है? दिनेश सर। कितना घंटा पढ़ती थी आप? 7 से 8 घंटा 7 से 8 घंटा डेली। मेरा पूरे 500 में 450 नंबर आया है। 450 नंबर, कितना परसेंट होगा? लगभग 90%। 90% आपने जो अंक लाया है इसमें, मतलब कि इस कोचिंग के जो संचालक हैं, डायरेक्टर है दिनेश कुमार, उनके बारे में क्या कुछ कहिएगा? उनके बारे में वो मतलब उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है और इस कोचिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है। हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई यहाँ पे अच्छी तरह से कराई जाती है, तैयारी कराई जाती है। आगे दरोगा की तैयारी करना है। दरोगा का बहुत अच्छा पढ़ाई होती है। हमें दिनेश सर जो भी पढ़ाते हैं वो हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है। पुलिस बनने का शौक है। हाँ, इधर दरोगा इधर पुलिस, माने इसके अंदर में काम करना है। देखिए ताली। तैयारी की आपने? 442 नंबर। मैं तो ऐसे रोज़ाना 5 से 6 घंटा पढ़ाई करती थी और जो भी पढ़ाया जाता था मैं जाकर घर पे पढ़ती थी और उसका रिवाइज करते थे, रिवीजन करते थे और डेली का मेरा यही रूटीन था। 442। 3 से 4 घंटा पढ़ाई करते थे हम। आने वाले छात्र छात्रा से यही गुजारिश है, मन लगाकर पढ़ें और घर पे जाकर जो कोचिंग में पढ़ाए थे रिवीजन करें। कितना नंबर आया आपका? 403 नंबर आया सर। 403 नंबर। अच्छा, लड़के और लड़कियों के अनुपात में देखा जाए तो लड़कियों की एक बड़ी तादाद है। आप लोग हैं 1 गुना तो वो है 3 गुना, माने परसेंटेज मार्क्स में। हालांकि आपने जो मार्क्स लाया वो एक सम्मानजनक है, उसके लिए मेरे तरफ से भी बधाई सभी को। थैंक यू सर। तो क्या कहिएगा लड़कियों के बारे में और लड़कों के बारे में? भाई होती है कि जो कि वो लोग मतलब ज़्यादा नंबर ला देते हैं, आप लोग थोड़ा हम लोग सर घूमने में बिजी रहते हैं, वो लोग दिन भर घर में रहकर पढ़ती है। और बहुत अच्छा बोला। मैंने लड़कों का एक जिम्मेदारी होता है जी सर, घर का काम वगैरह भी देखते हुए करना होता है। जी सर। अनुराग कुमार 3 से 3 खाली पूछो आप क्या बनिएगा? बिजनेसमैन। देखिए बिजनेसमैन एक सब पे काबिज कर सकता है, एक बिजनेसमैन को मामूली मत समझिएगा। अच्छा, हम अपने सर के ऊपर एक गाना गाते हैं, सर को बुलाइए कि देखनी कि नाम आइडियल के अब पूरा दुनिया में छैले रहे।
रउआ पके हुता के तो आ तकलीफ हो खेला कि रउआ पके हुता के तो आ तकलीफ हो खेला क्योंकि रउए दीदार खाती खाई रउर गली कि रउए दीदार खाती खाई रउर गली कि तनो पके हूँ हाँ के तो कि रउआ पके हूँ ताके तो आ तकलीफ हो कहना है कि रउआ पे केहू ताकेला तो तकलीफ होकेला। तो ये कहीं ना कहीं प्रेम सर, हम दिनेश सर से अब बात करेंगे और थोड़ा सा इन बच्चों के भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इस कोचिंग के जो उत्तर बिहार के आन बान। स्वागत है हमारे चैनल में, क्या कुछ कहिएगा। यहाँ पे सैकड़ों बच्चों की एक तादाद है जो कि एक बड़ा संख्या। अभी तक हमारी टीम कई ऐसे कोचिंग का न्यूज़ कवर किया है, लेकिन आपके कोचिंग में पिछले 3 वर्षों से हम आ रहे हैं। हालांकि जिस जगह भी हमारी टीम गई है तो बहुत ऐसे जगह से हमारा लंबा एक जुड़ान रहा है, लेकिन यहाँ पर देखने में ये लगता है कि आप पूरा का पूरा फैक्ट्री खोले हुए हैं। ये क्या टॉपर्सों का फैक्ट्री खोले, क्या कुछ कह रहे हैं? नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए हैं और जितने लोग देख रहे हैं उनको मैं अपने तहे दिल से नमस्कार करता हूं। मेरा नाम दिनेश यादव है और मैं रामनगर रामाश्रय लॉज में आइडियल कोचिंग सेंटर चलाता हूं। मेरा आइडियल पब्लिक स्कूल प्रतापपुर में भी स्थित है। जो द टीचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, शिक्षक जो है समाज का आईना कहा जाता है और पूरी समाज की जिम्मेदारी एक शिक्षक के ऊपर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आइडियल कोचिंग सेंटर जो है लगातार कई वर्षों से देखा जाए एक बेहतरीन कार्य कर रहा है शिक्षा की दुनिया में। बहुत सारे छात्र या छात्राएं हैं जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर पूरी तरह से बनी रहती है और उस जिम्मेदारी को आपने बखूबी अंजाम भी दिया, निभाया भी है। तो क्या कुछ नए जो छात्र छात्राएं हैं जो न्यू कमर्स जो आ रहे हैं, देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो गलतियाँ कर दे रहे आजकल देख रहे हैं, मोबाइल का ज़माना है, तो उन छात्र या छात्राओं के लिए क्या कुछ सुझाव देंगे अपने तरफ से सर? मैं यही सुझाव देना चाहता हूं और आप लोगों को भी इसी कारण से बुलाया हूं कि हमारे बच्चे जो अच्छे नंबर लेकर आए हैं, सारे बच्चे अच्छे नंबर लेकर आए हैं। मेरे यहाँ 119 बच्चे थे और 119 में 85 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास है। 85 85 सब फर्स्ट है। फर्स्ट में कितना नंबर? मैंने 310, 320, 300, 340 ऐसे करते करते सबसे हाईएस्ट है 456 नंबर। वाह। जो पेपर में भी दिया था, दैनिक जागरण में भी दिया था पेपर, उसके बाद प्रभात में भी दिया हुआ था। ठीक है, तो जहाँ तक मैं देखूं कि 400 प्लस बच्चे जो है वो 13 बच्चे 400 प्लस नंबर लेकर आए हैं। 13? हाँ, 13 बच्चे लेकर आए हैं। मैं अगले बार भी पूरे बिहार में 6ठा स्थान दिया था, 483 नंबर। आप लोग आए थे, बिल्कुल आप लोग आए थे। तो वही कह रहा कि यही नहीं है, मैं हर साल नंबर देता हूँ। एक होता है कि कभी काल आ गया, कई कोचिंग संस्था में हम देखते हैं कि 2 4 आ जाता है तो वो लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, लेकिन मैं हर साल रिजल्ट देता हूँ। और बच्चे से आप लोगों को बुलाए हैं कि बच्चे से पूछिए कि किस प्रकार पढ़ाई होती है, कैसे पढ़ना चाहिए। मैं बोलता हूँ, मैं हर एक टेक बताता हूँ। मैं बच्चों को चलने के लिए कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मोबाइल देखना कोई गलत नहीं है, खेलना कोई गलत नहीं है, घूमना गलत नहीं है, लेकिन अपने भविष्य के लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सारे चीज़ों को अलग रखिए, लेकिन पहले स्थान पर पढ़ाई को रखिए। जिस प्रकार से बच्चों का फीडबैक लिया गया, कई ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने बताया कोचिंग के बारे में, संस्था के बारे में, कि सर के समझाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट, एक अलग है। और साथ ही बहुत ऐसे बच्चों ने बताया कि कोई IPS, कोई दरोगा, कोई UPSC, मतलब कई प्रकार की तैयारी। सर, तो कहने का मतलब है कि आज तो इन लोग मैट्रिक एग्जाम दे करके इन लोगों से आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा, या फिर इन लोगों के साथ फिर आप लोग का कोई कांटेक्ट वगैरह रहेगा? कैसे इन लोगों की तैयारी में आप फिर भागीदारी? हमारे बच्चे जो हैं हमसे रिश्ता तोड़ते नहीं हैं, हम तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले हैं। हमारे बच्चे हमें 10th के बाद भी जुड़े रहते हैं, उस समय तक जुड़े रहते हैं जिसको कहा जाता है कि शादी ब्याह, माने उस समय तक जुड़े रहते हैं। और अपने शादी ब्याह में हमें बुलाते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। 10th बहुत सारे बच्चे हैं जो टीचर जो है 10th के बाद बच्चों को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं वैसा काम नहीं करता हूँ। मुझे एक ही माने माध्यम से चलना पड़ता है। कहते हैं हम बच्चों से कि एक हल्के से इशारे की जरूरत होगी, दिल की कश्ती को किनारे की जरूरत होगी।
एक हल्के से इशारे की ज़रूरत होगी, दिल की कश्ती को किनारे की ज़रूरत होगी। हम आपसे हर उस मोड़ पर मिलेंगे जहां आप सभी को सहारे की ज़रूरत है। जहां भी सहारा चाहिए वहां पर हम अपने दिल बिछाए रहेंगे। जहां ज़रूरत पड़ेगा दिन रात 24 आवर्स यानी 24 घंटा में 24 घंटा आपके समक्ष हम रहेंगे। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा सर, पिछले साल सिवान से बिहार टॉपर था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार सिवान ज़िले से कोई लड़के या लड़की बिहार टॉपर नहीं हो पाया सर। क्या कुछ कमियां रही सर सिवान में और सिवान के शिक्षकों में या छात्र छात्राओं में? सिवान के 85% से अधिक टीचर जो है अपने आप को भगवान कहते हैं, और जब अहंकार हो जाएगा तो कभी आ ही नहीं सकता है टॉप 10 में। मैं अहंकार आज तक नहीं किया। मैं गरीबों को पढ़ाता हूँ, अमीरों को पढ़ाता हूँ, सब तबके के लोग को पढ़ाता हूँ, ऊंच नीच बड़ा छोटा सबको एक साथ लेकर चलता हूँ। मुझे ये नहीं है कि मैं ये छोटा है तो इसको अलग नज़र से देखिए, बड़ा है तो अलग नज़र से देखिए। बिल्कुल। और मैं पढ़ाने का प्रयत्न करता हूँ, मैं आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता हूँ, अपने आप को भगवान नहीं कहता। अब मैं बच्चों के समक्ष भी आज तक नहीं कहा कि मेरे पास ये है वो है, लेकिन यहाँ के टीचर हैं अपने आप में हम में रह जाते हैं। यही कारण है कि सिवान जिला टॉप नहीं दे पाता है। अच्छा, अहंकार नहीं करना चाहिए, और टीचरों में ये सारे अहंकार भरे हुए हैं। तो अगला साल क्या माना जाए कि आइडियल? अगले साल टॉप 10 में लेकर आएंगे, 100% लिखित दे रहे हैं, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। अगले बार निश्चित है कि बिहार टॉप देंगे तो देंगे। टॉप 10 में मतलब नाम एकदम टॉप 10 में आएगा नाम। चलिए, क्या कुछ अपील करेंगे सर जिन छात्र छात्राओं के नंबर कम भी रह गए हैं, या जो बच्चे अब नए सेशन में आपके पास भी आना चाहते हैं, जो भी बच्चे नंबर कम लाए हैं या ज़्यादा लाए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, जो मिलता है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि 10th क्लास एक तो माध्यम है कि आगे बढ़ने का प्रथम सीढ़ी है, लेकिन आगे आप लोगों को अभी बहुत पढ़ना है, तो कभी हौसला को तोड़िएगा मत। सेकेंड आ गया तो क्या करना है, 12th में हमें टॉप कर देना है, ग्रेजुएशन करना है, बीएड करना है, डीएलएड करना है, सीटीएड का माने जो भी परीक्षाएं हैं उस सब परीक्षाओं में पास करना है। एक परीक्षा से कुछ निर्धारित नहीं होती है। बिल्कुल। इसलिए आप आगे बढ़िए, कम नंबर से कुछ नहीं होता है, ज्ञान से होता है। क्योंकि सर्टिफिकेट लेकर आप बहुत से गांव, सभी गांवों में हजारों सर्टिफिकेट पड़े हैं, पीला हो गया है सर्टिफिकेट पड़े पड़े पेटी में, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। कुछ ऐसे पेपर लीक भी हुए जो कि उसमें लड़कियों ने लिखा था कि सर हमको पास कर दीजिए नहीं तो हमारा शादी नहीं होगा। हाँ, ऐसी तो न्यूज़ पर खबर मिली थी, लेकिन मैं जो ऐसी लड़कियां लिखी हैं, लड़के लिखे हैं, चाहे जो खुदकुशी कर लिए हैं, मैं तो एक ही बात बताऊंगा कि उसे अच्छी गाइडलाइंस नहीं मिली, टीचर का गाइडलाइंस या पेरेंट्स का गाइडलाइंस। हमारे बच्चे बहुत से हैं, 4 बच्चे ऐसे हैं, 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जो 3rd डिवीज़न लाए हैं, फेल एक भी नहीं हुआ है। वो बच्चे जब दुखी होकर मेरे पास आए तो हम कहेंगे वो दुखी क्यों होते हो, क्यों दुखी होते हो? 10 नंबर तो क्या हो जाएगा, आगे तैयारी करो, बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ। हो सकता है कि तुम 400 भी नंबर ला सकते हो। एक तो सीख मिलती है, हारने वाले को बहुत कुछ सीख मिलता है, जीतने वाले को कुछ नहीं मिलता है। हार कर जीतना, इसलिए हार कर तुम जीतो, और जो हार कर जीतता है वो कभी हारता ही नहीं है। इसलिए तुम हार गए, ठीक है, तुम जीतने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। टीचर का और पेरेंट्स का अच्छी गाइडलाइंस न होने के कारण कॉपी में ले जाकर अब बच्चे ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। ये तो बुजदिली है। जाने माने कोचिंग आइडियल कोचिंग सेंटर में आज आपकी मौजूदगी हुई है सर, और यहाँ पे बच्चों का एक लंबा कतार देखा जा रहा है। क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे इन बच्चों को? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आइडियल कोचिंग सेंटर के सभी बच्चों को बधाई देना चाहूँगा, और साथ ही जो है आइडियल कोचिंग सेंटर के संस्थापक हैं, संचालक हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि आपने जो मेहनत किया है, आप बेशक जो है इसके भोगी थे, आपने बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस दिया, और उम्मीद करेंगे कि इससे भी और बेहतर जो है परफॉर्मेंस आप दें, और अपने माता पिता का, अपने कोचिंग का, अपने बिहार का जो है मान सम्मान आप जो है रखेंगे।
और इन बच्चों के परफॉर्मेंस से लगता है कि ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे, यही देश के भविष्य है, यही देश की तकदीर है और इनसे बहुत बेहतर करने की उम्मीद है। अच्छा सर, आपके बारे में जानना चाहेंगे सर, आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता दीजिए अपने। मैं समीर सिद्दीकी जी, हथौरा से हुसैनगंज प्रखंड का प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और साथ ही मैं खुद का प्राइवेट स्कूल भी चलाता हूँ। कौन सा स्कूल है सर? पब्लिक एकेडमी के नाम से, जो कि हथौरा में स्थित है।